इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी लौकी के पौधे से ज़्यादा फल और फूल कैसे पा सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे बेस्ट गार्डन यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने लौकी का पौधा अपने घर पर किसी पॉट में लगाया हुआ है या फिर आपने अपने गार्डन में लगाया हुआ है और उस पर फल या फूल बहुत ही कम आते हैं, या फिर आपके पौधे की जो ग्रोथ है रुक गई है, आपका पौधा अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर रहा है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप अपनी लौकी के पौधे से ज़्यादा फल और फूल पा सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये जो लौकी का पौधा है इस पर कितने ज़्यादा फल आए हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक फल लगा हुआ है और इस पर ढेर सारे फूल भी लगे हुए हैं। दोस्तों चलिए मैं आपको और भी फल बता देता हूँ। तो दोस्तों ये जो पौधा है पूरी तरीके से फलों से भरा हुआ है और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये 2 फल आए हुए हैं और ये अभी छोटे फल हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से ये जो पौधा है छोटे छोटे फलों से भरा हुआ है और इस पर ढेर सारे बड़े फल भी आए हुए हैं। चलिए मैं आपको उनको भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यदि आपके पौधे पर फल बहुत ही कम आ रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको जो केयर टिप्स बताने वाला हूँ, यदि आप उनको फॉलो करते हैं तो आपका जो लौकी का पौधा है वो इस पौधे की तरह पूरी तरीके से फलों से भर जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको इस पौधे पर यूज करने के लिए 2 ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी बताऊंगा जिनसे आपके पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगी और आपका पौधा जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको फल देने लगेगा। तो ये देखिए आप सामने देख पा रहे हैं ये पौधा कितनी ज़्यादा फलों से भरा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फल का वजन लगभग आधा केजी होगा। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फल आए हुए हैं। चलिए मैं आपको और भी फल दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों आप सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर एक साथ लगभग 4 फल लगे हुए हैं और ये लगभग आधा केजी से ज़्यादा वजन के होंगे। तो दोस्तों अब चलिए हम जान लेते हैं इस पौधे की केयर टिप्स के बारे में। तो मैं अपने लौकी के पौधे को लगभग 6 से 7 घंटे की सनलाइट देनी है। इसके अलावा दोस्तों हमें अपने लौकी के पौधे की जो सॉइल मीडिया है यानी कि मिट्टी, उसकी महीने में लगभग 2 से 3 बार अच्छी तरीके से निराई गुड़ाई करनी है। इससे कि हमारे पौधे की जो जड़ें होती हैं वो अच्छी तरीके से मिट्टी में फैलने लगती हैं और पौधा अच्छी तरीके से ग्रो करने लगता है और उस पर ज़्यादा फूल और फल आने के चांस भी बढ़ जाते हैं। और हमें लौकी के पौधे में हमेशा हल्की सी पानी की नमी बनाए रखनी है। अब चलिए बात करते हैं फर्टिलाइज़र की कि इस पौधे में हमने कौन सा फर्टिलाइज़र यूज किया है। तो ये देखिए दोस्तों ये है बनाना पील फर्टिलाइज़र जो कि हमने लगभग 24 घंटे पहले बनाया हुआ था और आप देख सकते हैं ये जो बनाना पील फर्टिलाइज़र है और इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है, यानी कि ये जो फर्टिलाइज़र है अब पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बनाना पील फर्टिलाइज़र है इसमें जो केले के छिलके हैं उनको निकाल देता हूँ ताकि ये जो फर्टिलाइज़र है ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो सके और इसका यूज हम अपने लौकी के पौधे में कर पाएँ। तो दोस्तों फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको लगभग 1 लीटर पानी लेना है और आपको लेने हैं केले के छिलके, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है और कट करने के बाद हमने जो 1 लीटर पानी लिया हुआ था उनमें हमने जो केले के छिलके कट करके रखे हुए हैं उनको डाल देना है और डालने के बाद दोस्तों लगभग 24 घंटे के लिए इस फर्टिलाइज़र को ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये जो फर्टिलाइज़र है ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो सके। और हमने इस फर्टिलाइज़र को 24 घंटे के लिए रखा हुआ था और अब ये जो फर्टिलाइज़र है ये पूरी तरीके से बनकर कंप्लीट हो चुका है और इसका यूज हम अपने पौधे में कर लेंगे। तो इसी तरीके से आपको ये जो फर्टिलाइज़र है वो बनाना है। अब चलिए इसका यूज हम अपने पौधे में कर लेते हैं। तो दोस्तों इससे हमारा जो पौधा है वो पूरी तरीके से फलों से भर जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने पौधे की जो मिट्टी है वो कैसी रखी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको भी अपने पौधे की जो मिट्टी है वो कुछ इस तरह की रखनी है। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मिट्टी है ये पूरी तरीके से भुरभुरी बनी हुई है। हमने इसमें ओवर वाटरिंग नहीं की हुई है क्योंकि ओवर वाटरिंग करने से हमारे पौधे पर जो फूल आते हैं वो फल बनने से पहले ही
झड़ जाते हैं। तो कुछ इस तरह की आपको अपने पौधे की जो सॉइल मीडिया है वो रखनी है। और दोस्तों अब चलिए हम ये जो लौकी का पौधा है इसमें फर्टिलाइज़र डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 फर्टिलाइज़र लिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस पौधे में गोबर की खाद यूज करेंगे। और ये जो खाद है ये लगभग 2 से 3 साल पुरानी खाद है। और ये जो खाद है ये पूरी तरीके से डीकम्पोस्ट है। तो चलिए अब इस खाद को हम अपने पौधे की जो मिट्टी है उसमें डाल देते हैं, ताकि हमारा जो पौधा है वो अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए। और उसके बाद हम अब इस पौधे में बनाना बिल फर्टिलाइज़र का भी यूज कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस गोबर की खाद को अपने पौधे की जो सॉइल मीडिया है उसमें डाल देते हैं। तो दोस्तों आपको भी इसी तरीके से ये 2 फर्टिलाइज़र लेने हैं अपने लौकी के पौधे के लिए। और ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं। इनसे आपका जो लौकी का पौधा है वो पूरी तरीके से फल और फूलों से भर जाएगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पर ये जो गोबर की खाद ली हुई थी उसको डाल दिया है। और हल्के हाथ से हमें इसको इस पौधे की जो मिट्टी है उसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हमने अपने पौधे की जो मिट्टी थी उसकी पहले ही गुड़ाई कर ली है। तो दोस्तों आप जब भी अपने पौधे में फर्टिलाइज़र यूज करें तो अपने पौधे की अच्छी तरीके से गुड़ाई ज़रूर करें। और ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर ये जो गोबर की खाद ली हुई थी उसको इस पौधे की जो मिट्टी है उसमें डाल दिया है। अब चलिए इस बनाना पील फर्टिलाइज़र को भी हम इस पौधे की जो सॉइल मीडिया है उसमें डाल देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए आप सामने देख पा रहे हैं हमने ये जो 2 फर्टिलाइज़र थे इनको इस पौधे में यूज कर लिया है। और आप इस फर्टिलाइज़र को यूज करेंगे तो आपका जो लौकी का पौधा है वो कुछ ही दिनों में फल और फूलों से भर जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।